अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि प्रोटीन्स को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, कौन कौन सी टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उसमें हमने जो है वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही है, वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, इनको न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा जाता है, कितनी तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ओके हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड एफ मिशर फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, उसने 1869 में पस सेल्स से न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया, उसको सेपरेट किया। अब उसने उसको न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहा, हम ये देखते हैं। उसने इनको न्यूक्लिक एसिड्स इसके 2 रीजंस की बेस पे कहा, जो इसमें जो है स्ट्रक्चर्स की बेस पे, हम कह सकते हैं 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे उसने इनको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया। नंबर 1 क्या था, ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई, क्योंकि उनको न्यूक्लियाई से सेपरेट किया गया था, आइसोलेट किया गया था, इसलिए न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लिक एसिड्स कहा गया। दूसरा, एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी एसिडिक नेचर थी। फर्स्ट नाम तो क्या होगा, क्योंकि उनको न्यूक्लियस से सेपरेट किया गया था, इसलिए उनको न्यूक्लिक कहा गया। एसिड्स इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी एसिडिक नेचर थी, तो इनकी एसिडिक नेचर की वजह से उन्हें न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दिया गया। ओके इसके बाद हम इसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, कितनी तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। इसमें हम इसकी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आपने इसको ऐसे लिख देना है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन नाइट्रोजनस बेसिस। इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि ये क्या है, डीएनए है, तो इसमें कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, आप देखो पेडिग्री निकाल सकते हैं। पेडिग्री क्या होती है, मतलब कि एक जो है बच्चा है, उसके डीएनए से हम उसके ब्लड सैंपल से उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंडमदर, उसकी मदर सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या हम ये कह सकते हैं कि जीन्स का ट्रांसफर होना। आप देखो कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, मतलब आईज, नोज, लिप्स, ठीक है, उनके अपने पेरेंट्स की तरह से होते हैं। क्या होते हैं, उनकी जेनेटिक होती हैं, जो जेनेटिक्स होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाती है। ओके इसके बाद हम इसमें देखते हैं आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल नाइट्रोजनस बेसिस। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट है, जबकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है। इट कंटेन्स राइबोज शुगर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। के बॉडी में जो प्रोटीन्स बनती है वो कौन बनाता है, आरएनए। किस तरह से प्रोटीन्स बनेगी, इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। इसके बाद आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड एंड नंबर 3 इज नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। ओके यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है, जो कि क्या है, 5 कार्बन पेंटोज शुगर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। ये होगी 5 कार्बन पेंटोज शुगर। एक यहाँ पे इसके फॉस्फोरिक एसिड लगेगा और दूसरे कार्बन 1 की पोजीशन पे क्या लगेगा, इसके नाइट्रोजनस बेस ऐड होगी, जबकि कार्बन 5 की पोजीशन पे इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। सबसे पहले अगर हम शुगर को देखें, शुगर क्या है, इट कंटेन्स 5 कार्बन पेंटोज शुगर। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर। ओके इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, अब आप यहाँ पे देखो, इसके कार्बन 2 की पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इसके कार्बन 2 की पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। जब इसमें से डीएनए के मॉडल में से जब ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना है तो इसने क्या बन जाना, डी ऑक्सी, मतलब डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
दूसरे नंबर पे हम इसमें देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, इसके साथ जो है PH3O4, मतलब कि इसके अंदर एक एटम होगा हमारे पास फॉस्फोरस का, 3 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के और 4 एटम्स होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के। तो ये सारे जब मिलकर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, फॉस्फोरिक एसिड का नाम देंगे। तीसरे नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं साइटोसिन। साइटोसिन को किसे डिनोट करेंगे, सी से। थायमीन टी से डिनोट करेंगे। यूरासिल को यू से डिनोट करेंगे। एडेनिन को ए से डिनोट करेंगे और गवानीन को जी से डिनोट करेंगे। सबसे पहले तो आपने इन सारी नाइट्रोजनस बेसिस के नाम याद कर लेने हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस के क्या क्या नाम है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, या आपको ये भी आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस अगर हम देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट ग्रुप को हम कहेंगे पायरामिडीन्स और सेकंड ग्रुप को हम कहेंगे प्यूरेन्स। पायरामिडीन्स और प्यूरिन्स में क्या डिफरेंस है, जो पायरामिडीन्स के नाइट्रोजनस बेसिस है इसके अंदर सिंगल रिंग होता है, मतलब कि डबल रिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, जबकि जो प्यूरिन्स है उनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ये क्या है, डबल रिंग है, एक 6 कार्बन शुगर है, एक 5 कार्बन शुगर है। लेकिन जो पायरामिडीन है वो सिंगल रिंग है और उसके अंदर सिर्फ 6 कार्बन शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, अब पायरामिडीन कौन सी बेसिस है और प्यूरिन्स कौन सी बेसिस है। जो फर्स्ट 3 हमने पढ़ी, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, ये क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या नाम देंगे, पायरामिडीन्स का। जबकि एडेनिन और गवानिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर का, इनको हम क्या नाम देंगे, प्यूरिन्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हम इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड बेसिकली 2 चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन पेंटोज शुगर को जब हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो क्या जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा दैट इज न्यूक्लियोसाइड। हमने प्रीवियस पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसमें हमने एक और ग्रुप अटैच किया था दैट वाज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होगा तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोरिक एसिड की एब्सेंस होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसके डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा। आई होप आपने यहाँ तक आज की वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।